नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन और यहाँ पर दिए गए टॉपिक सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पॉल ने। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं गोलमेज सम्मेलन और वर्ष। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और यह हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और यह हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो यह है गोलमेज सम्मेलन जो कि 3 हुए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन जो कि हुआ था 1931 में। नेक्स्ट यहाँ पर है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो इस टॉपिक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 148। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला प्रश्न है, पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1936 में। अगला प्रश्न है, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए टॉपिक गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।